नमस्कार दोस्तों, बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है। अगर मान लीजिए जमीन का सर्वे आपके नाम पर नहीं हुआ तब, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सो जमीन का फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप अप्लाई कर लीजिए। अब बाकी की जो जानकारी हम दे रहे हैं उसको भी आप गौर से समझिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को जो है सो जमीन संबंधी सलाह मशवरा दी जाती है। तो देखिए, बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है और सर्वे से पहले जो है सो जमीन जायदाद संबंधित जो है सो लड़ाई झगड़ा जो है सो पूर्व से ही चलते आ रहा है। कहने का मतलब है कि सर्वे तो अभी नहीं स्टार्ट हुआ है जी, और लड़ाई झगड़ा जमीन का पहले से चल रहा है। तो लड़ाई झगड़ा पहले से चल रहा है और आपका जमीन दूसरे व्यक्ति कब्जा कर लिया, तो कब्जा खाली भी करवाना है और जमीन का सर्वे अपने नाम पर भी करवाना है। तो इसके लिए आपको क्या सब करना होगा? कहने का मतलब यह है कि जमीन का सर्वे भी हमारे नाम से हो जाए और जमीन का कब्जा पोजीशन भी खाली हो जाए। तो खाली हो जाए या सर्वे अपने नाम पर हो जाए, इसके लिए सबसे पहले आपको सर्वे अपने नाम पर हो जाए, इसके लिए जो जमीन आपके पास कब्जा दखल में है चाहे न है, अगर आपको लगता है कि हमारा वह जमीन है उसका सर्वे हमारे नाम पर हो जाए, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है सो जमीन का सर्वे फॉर्म जो आया है प्रपत्र 2 और वंशावली के साथ जो है सो आप अप्लाई कीजिए, सबसे पहले सर्वे अपने नाम पर करवाने के लिए। अब चलिए कहिएगा कि सर हम अप्लाई कर दिए हैं। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर हम सर्वे में फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं लेकिन कब्जा पोजीशन हमारे पास जो है सो नहीं आया है। तो देखिए, अप्लाई करते समय जब आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, तो वहां जो है सो जमीन का कागजातों की मांग नहीं होती है। सिर्फ प्रपत्र 2 में सर्वे का फॉर्म में जो है सो आपको बताना होता है कि जो जमीन का खाता खसरा हम दे रहे हैं, जिस पर हम दावा कर रहे हैं, उसका जानकारी सिर्फ आपको देना है कि कौन सा पेपर के माध्यम से वह जमीन हमको प्राप्त है, और चौहद्दी देना है, और खाता खसरा रकबा भी नहीं देना है। जब आप ऑनलाइन करते हैं तो वहाँ रकबा का ऑप्शन नहीं आता है। आप जो फॉर्म अपलोड करते हैं, स्कैन करके जो फॉर्म अपलोड होता है सर्वे वाला, घोषणा पत्र और प्रपत्र 2, उसी पर जो रकबा डिसमिल दर्शाते हैं वही लास्ट में चेक होगा। लेकिन कंप्यूटर पर जब टाइप होता है उसमें सिर्फ खाता और खेसरा ही जो है सो टाइप होता है। उसके बाद आधार नंबर और मोबाइल नंबर और व्यक्ति का नाम जो है सो टाइप होता है। टाइप करने के बाद जो है सो आपका दावा जो है सो ऑनलाइन के माध्यम से सर्वे अधिकारी तक पहुंच जाता है। तो सर्वे तो जब होगा तब, और सर्वे में जो दावा कर दिए जो प्लॉट पर, वो प्लॉट आपका कब्जा में नहीं है, दूसरे व्यक्ति कब्जा कर लिया, और खाली कैसे होगा? तो खाली ऐसे नहीं होता है। जाइएगा कब्जा कर ले है, जाइएगा लाठी लेकर उसको मारने के लिए, जो कब्जा खाली करो, उल्टे आप ही पर केस हो जाएगा। पता चलेगा कि जमीने जगह है और जिसके साथ हम उलझ गए हैं वो भी कोर्ट कचहरी दौड़ता है, हम भी कोर्ट कचहरी दौड़ते हैं। 500 वो खर्चा करता है, 500 हमहू करते हैं। तो 500 वो खर्चा न करे और हमहू न करे, और शांति तरीका से फरिया जाए और कब्जा भी खाली हो जाए। कब्जा भी खाली हो जाए तो हमको क्या प्रक्रिया अपनाना होगा? तो हमको क्या प्रक्रिया अपनाना होगा ये समझ जाइए कि आपका जमीन है और दूसरे व्यक्ति कब्जा कर लिया और खाली आपको कराना है। तो आपको सबसे पहले जो जमीन का कब्जा पोजीशन खाली करवाना चाहते हैं, उस जमीन का जो है सो पूरा कागजात आपके पास होना चाहिए। पूरा कागजात, कहीं से भी त्रुटि नहीं होना चाहिए। त्रुटि कहने का मतलब ये है कि जमीन का दस्तावेज है, रसीद 20 साल पहले का कट्टल है। मामला देख रहे हैं ना जो हम बात कर रहे हैं? जमीन का पेपर है और रसीद जो है सो 20 साल 30 साल 40 साल पहले का कटा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, रसीद उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन आप निचले अधिकारी के कहीं भी ऑफिस में जाइए, कहीं भी जाइए, या गांव समाज में जो पंचायत होती है उसमें भी अगर आप जाइए, तो सबसे पहले कोनो भी व्यक्ति उठेंगे, आप पूछेंगे जमीन के कागज है तो उसका रसीद कट रहा है? ये बात जरूर पूछते हैं हर व्यक्ति। या कहीं भी चल जाइएगा तो ये बात जाहिर सी बात है, पूछना जो है सो फर्ज है हर व्यक्ति का, क्योंकि रसीद तभी कटेगा जब जमीन जायदाद सही होगा। भले आपका जो है सो जमीन जायदाद का पेपर हो, मान लीजिए जमीन बिक गया है,
तो अगर कागजवा पास में है तो आप बहुत सारे लोग ज़मीन भी खोजते हैं, तो ज़मीन का रसीद कटना है। तो ज़मीन का सबसे पहले कागज़ जो मूल दस्तावेज आप अपना पास रखिए, उसका करंट रसीद आपके पास होना चाहिए। और करंट रसीद और दस्तावेज जब आपके पास हो जाता है और खतियानी ज़मीन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और दस्तावेज से प्राप्त है तो दर केवाला नाम सुने होंगे आप लोग। दर केवाला कहने का मतलब ये होता है जो ज़मीन आप खरीदे हैं, जिस व्यक्ति से खरीदे हैं, उस व्यक्ति का जो है तो वह ज़मीन कैसे प्राप्त था, उसी अगर मान लीजिए उसको भी केवाला से प्राप्त हुआ होगा तो उसी को बोलते हैं दर केवाला। अगर खतियानी रैयत से डायरेक्ट खरीदे हैं तो उसका वंश वृक्ष यानी कि कहने का मतलब है वंशावली आपके पास होना अनिवार्य है। खतियानी रैयत से आप जमीन रजिस्ट्री करवाए हैं और रजिस्ट्री होने के बावजूद भी जमीन कब्जा में आपके पास नहीं है, अगला व्यक्ति कब्जा कर लिया है और वह कब्जा खाली करवाना है, तो कागजात की जानकारी हम दे रहे हैं, तो वो अगला व्यक्ति का जो है सो खतियानी जमीन है तो उसका वंशावली आपके पास होना जरूरी है। और हो सकता है बीच में कोई विभाजन के माध्यम से जो है सो वंश वृक्ष जो वंशावली जो आप लीजिएगा, वंशावली जो आप लीजिएगा जो खतियानी जमीन रजिस्ट्री करवाए और उनका वंश वृक्ष होने के बाद और कोई आपसी बंटवारा का उनके पास पेपर हो, वो भी अगर आपके पास उपलब्ध हो जाता है तो बहुत जो है सो ठोस कागजात माना जाता है। तो ये सब कागजात जो है सो आप अपने पास रख लें। रखने के बाद जो है सबसे पहले आप पंचायत बैठाएं। सभी तरह के कागजात ठोस करने के बाद त्रुटि नहीं होना चाहिए कागजातों में, त्रुटि जो है सो नहीं होना चाहिए कोई भी जमीन जायदाद के पेपर में। तो सभी पेपर आपके पास जो है सो सही से उपलब्ध होने के बाद सबसे पहले आप पंचायत स्तर पर, तो गांव में सबसे पहले एक पंचायत बैठाइए और पंचायत में कुछ ना कुछ तो निर्णय होगा। और जब निर्णय अगर मान लीजिए पंचायत में आपके पक्ष में नहीं हुआ, सभी कागजात आपके पास होने के बावजूद अगर निर्णय अगर आपके पक्ष में नहीं हुआ तो आप सीधा से सभी कागजात लेकर अंचला एक आवेदन लिख लीजिए कब्जा पोजीशन के संबंध में, और वह आवेदन जो है सो जनता दरबार में दीजिए। अभी के समय में हर पुलिस थाना पर जो है सो जनता दरबार लगाया जाता है, तो वहां जो है सो आप आवेदन दे दीजिए। वहां जो है सो जजमेंट होता है और जजमेंट में अगर आपके पक्ष में सभी कागजात सही है, कोई त्रुटि नहीं है, तो एक निर्णय जो है सो जनता दरबार में जो है सो किया जाएगा। कहने का मतलब एक जजमेंट होगा जिसमें अंचला अधिकारी, थाना अध्यक्ष सभी के उपस्थिति में जो है सो जजमेंट होगा और वो जजमेंट जो है सो दोनों पक्ष को मान्य होता है और वहां कुछ ना कुछ जो है सो फैसला हो ही जाता है। अगर सभी कागजात आपके पक्ष में है, अगला व्यक्ति के पास नहीं है, तो वहां से आदेश हो जाएगा कि अगला व्यक्ति को जमीन खाली करने के लिए 100%। तो इसलिए दोस्तों जमीन जायदाद जो है सो खाली करवाने के लिए तो सबसे पहले जो प्रक्रिया हम बताए हैं, सभी कागजात अपने पास सही करने के लिए, कोई भी त्रुटि नहीं होना चाहिए, तो ये प्रक्रिया आप अपनाइए, आसानी से जो है सो आपको सफलता मिलेगा। और साथ में सर्वे अपने नाम कराने के लिए फॉर्म भी भरिए और कब्जा हो चाहे न हो। तो चलिए आशा करते हैं कि जानकारी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में हमसे बात करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर को व्हाट्सएप पे हाई लिखिए, आपको जो है सो QR कोड मिलेगा, उस पर आपको 50 रुपया पेमेंट करके जो है सो अपॉइंटमेंट जो है सो बुक जो है सो करना होगा। उसके बाद हमसे बातचीत जो है सो आपको हो जाएगी, या आप अपॉइंटमेंट जब ले लेते हैं तो डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए आशा करते हैं कि जानकारी पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।